हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 6 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। उस समय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो अरविंद पनघड़िया जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो अरविंद पनघड़िया जी जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाते हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें तो पुनीत अरोड़ा कौन हो जाते हैं? तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं। भारत के जो है प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं। कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हो जाती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाती हैं? कल्पना चावला। और भानु अथैया की बात की जाए तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? भानु अथैया। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर क्या है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जी हो जाते हैं। और इंदिरा गांधी की बात की जाए तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाती हैं? इंदिरा गांधी। और वहीं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की बात की जाए तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कौन हो जाते हैं? बताइए। तो ये भी जो है पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्हीं को जो है सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके साथ 2 लोग और थे, जिनमें एक कौन थे? जिनकी कल जयंती मनाई गई थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, और वे एक और थे वेंकट रमन। ठीक है, इन तीनों लोगों को जो है 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग कौन है? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो प्रथम वायसराय था। कौन? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और अंतिम वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो भारत का अंतिम वायसराय भी कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अबुल कलाम आज़ाद की बात की जाए तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से
इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी हीरालाल जे कानिया। ठीक है, वहीं अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर कौन हो जाते हैं बताइए? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन हो जाते हैं बताइए? तो अभी हमने बताया भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वहीं फातिमा बीबी की बात की जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश। क्या है? मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन हो जाते हैं? हीरालाल जेकानिया। और अब तक जो है कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश जो है फातिमा बीबी हैं प्रथम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो आप सभी को पता है कौन है? सीवी रमन। इन्होंने जब किसका खोज किया था? तो रमन इफेक्ट का किया था। रमन इफेक्ट का खोज किया था इन्होंने। और इन्हीं के मतलब खोजने के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा जो है बताइए, मदर टेरेसा की बात की जाए तो ये है जो भारत रत्न शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली महिला हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात की जाए तो कौन है बताइए? अदर ऑप्शंस में खान अब्दुल गफ्फार खान की बात की जाए बताइए तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक हैं। ये भी, इनको भी भारत रत्न मिला है, जो कि ये क्या है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन हो जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। वहीं मिहिर सिंह की बात की जाए तो मिहिर सिंह कौन हो जाते हैं? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय हो जाते हैं। कौन? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? मिहिर सेन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। पीसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पीसीएस की परीक्षा में पास होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कौन हो जाते हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगले रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन हो जाते हैं? जो राष्ट्रीय गान हमारा है भारत का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। ठीक है, जिसको कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा इसको अपनाया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस बताइए, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इनके बारे में क्या रिलेट कर सकते हैं हम बताइए? चलिए, अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करते हैं तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन, है ना? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने किस, चलिए इनके बारे में बाद में देखेंगे अगले। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। भारत के प्रथम सीडीएस की बात की जाए तो भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो कौन हो जाते हैं? जनरल बिपिन रावत। कौन हो जाते हैं? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, सीडीएस कौन होता है? तो चीफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाएं होती हैं, जल थल वायु, ये तीनों सेनाएं होती हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो सीडीएस होता है, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये प्रथम जो है भारत के प्रथम सीडीएस हैं, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आज अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन सीडीएस है? तो अनिल चौहान जी है। कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे?
तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो कौन हो जाते हैं, सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सैफुद्दीन किचलू। अब अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो अदर ऑप्शंस में बात की जाए तो देखिए, ए आर रहमान की बात की जाए तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो ए आर रहमान, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे की बात की जाए तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन, रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाते हैं, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। हसरत मोहानी की बात की जाए तो हसरत मोहानी कौन है, बताइए। हसरत मोहानी, तो देखिए हसरत मोहानी क्या कौन हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो हसरत मोहानी जी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के ये आखिरी प्रश्न था और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, आपके प्रश्न ये सभी जो है पसंद आए होंगे और ये सभी प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो हमने 10 क्वेश्चन ही डिस्कस किया, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस किया, जिससे हमारे क्वेश्चन 20+ हो सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।